और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नमाज और बसंत पंचमी की पूजा साथ साथ हो। नमाज के लिए 1 से 3 बजे का दिया गया है वक्त और नमाज के लिए परिसर में अलग अलग जगह का आदेश दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल बसंत पंचमी और शुक्रवार का दिन और इसी पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की मांग थी और हिंदू पक्ष की मांग ये थी कि पूरे दिन पूजा करने की इजाजत भोजशाला के अंदर हो। अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नमाज और बसंत पंचमी की साथ साथ में पूजा होगी। भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। भोजशाला विवाद और इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि ये कहा गया है कि नमाज जो है 1 से 3 बजे तक होगी। नमाज के लिए परिसर में अलग जगह है और ऐसे में किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोजशाला मामले को लेकर हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंचा था और पूरे दिन पूजा की इजाजत बसंत पंचमी के दिन मांगी गई थी और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, फैसला सुना दिया और ये कहा है कि नमाज और बसंत पंचमी एक ही दिन है और ऐसे में साथ साथ नमाज भी अदा होगी और बसंत पंचमी की पूजा भी की जाएगी। तो भोजशाला मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है और भोजशाला में देखिए लगातार जिस तरीके से ये मांग हो रही थी कि देखिए ऐसा हो रहा है कि शुक्रवार के दिन ही बसंत पंचमी है, तो ऐसे में आखिर वहां पर क्या नमाज और पूजा जो है क्या एक साथ हो पाएगी, और इसे लेकर तनाव की स्थिति भी देखने को मिल रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये पूरा मामला पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और ये कहा है कि नमाज और साथ ही साथ बसंत पंचमी की जो पूजा है वो एक साथ होगी और नमाज के लिए जो पहले समय था यानी कि 1 से 3 बजे का वही समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि देखिए नमाज जो है 1 से 3 बजे तक अदा की जाएगी। और ऐसे में जब नमाज के लिए दूसरी जगह है यानी कि भोजशाला के अंदर ही दूसरी जगह है जहां पर नमाज अदा हो रही है, तो ऐसे में आखिर दिक्कत क्या है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे संवाददाता संभव तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संभव, क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए डिटेल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में आज हुई। 22 तारीख के दिन ये हियरिंग रखी गई थी और ये डिटेल में हियरिंग हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच में ये हियरिंग। यहाँ स्पष्ट एक तरह से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों एक ही स्थान पर, भोजशाला में जो स्थान है वहां पर दोनों ही एक ही दिन यानी कि कल अपनी पूजा अर्चना और नमाज कर सकते हैं, लेकिन उनका समय अलग अलग होगा। 1 से 3 बजे के बीच मुस्लिम पक्ष अपनी नमाज अदा कर सकता है और दूसरी तरफ हिंदू पक्ष सुबह और शाम को वसंत पंचमी का उत्सव मना सकता है। डिटेल में आर्गुमेंट हुए। जो मस्जिद साइड से जो लॉयर थे उन्होंने इस बात को रखा सुप्रीम कोर्ट में कि क्यों ना 1 से 3 बजे के बीच में नमाज अदा कर ली जाए और उसके बाद हिंदू पक्ष पूजा कर ले। तो इसको ही मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। और जो बात है भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, ये एक बड़ा विवाद है। इसको लेके अभी आगे देखना होगा कि कोर्ट क्या कहता है, लेकिन महत्वपूर्ण अभी ये है कल वसंत पंचमी का दिन हिंदुओं के लिए एक बड़ा त्योहार का दिन होता है। वसंत पंचमी सुप्रीम कोर्ट ने जो पूजा अर्चना है वो अलाउ कर दी है। पेच जो फंस रहा था, जिसके लिए पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो यही फाइल हुई थी कि क्या हिंदू पक्ष शुक्रवार के दिन जो एएसआई ने मुस्लिम्स को दे रखा है शुक्रवार का दिन, अब चलिए संभव आपकी आवाज, बसंत पंचमी मनाई जा सकती है या नहीं मनाई जा सकती है। जी बोलिए संभव। जी तो बिल्कुल बात यही थी जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन दाखिल हुई थी कि क्या वहां पर शुक्रवार को पूजा अर्चना की जा सकती है या नहीं, क्योंकि शुक्रवार को एएसआई ने जो समय दिया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, वो मुस्लिम के लिए दिया था कि शुक्रवार को मुस्लिम लोग अपनी नमाज अदा करेंगे और मंगलवार को हिंदू पक्ष वहां पर अपनी पूजा अर्चना कर सकता है। ये अब तक ये ऑर्डर चला आ रहा था, लेकिन चूंकि इस बार वसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही थी, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या शुक्रवार को वसंत पंचमी में हिंदू पक्ष अपने जो माता सरस्वती की जो मूर्ति है उस पर अपनी पूजा अर्चना कर सकता है या नहीं। तो हाँ, एक तरह से हिंदू पक्ष को यहाँ सुप्रीम कोर्ट से राहत और एक तरह से मुस्लिम पक्ष को भी ये नहीं कहा जा सकता कि कोई झटका है, लेकिन हाँ मुस्लिम पक्ष के लिए समय
निर्धारित किया गया है। और साथ ही साथ मैं दर्शकों को बता दूं, वहां पर हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट पहले से देखा जा सकता है। जो पुलिस बल है और तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं, सिक्योरिटी है, वो पहले से तैनात है। राज्य सरकार उसका ध्यान रख रही है। लेकिन मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ था, मामला चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग को था, कल वसंत पंचमी है, तो हिंदू पक्ष अपनी वसंत पंचमी मना सकता है उसी एरिया में, उसी जगह पर जो भोजशाला में ही मनाई जा सकती है। लेकिन वहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, 1 बजे से 3 बजे का समय दूसरे स्थान पर मुस्लिम पक्ष अपनी नमाज पढ़ सकता है। तो एक स्थान पर सुबह और शाम को उसी परिसर के अंदर, जो पूरा परिसर है जिसपे विवाद है, उसी परिसर में एक तरफ मुस्लिम हिंदू पक्ष अपनी वसंत पंचमी मनाएगा सुबह और शाम में, और दोपहर के 1 से 3 बजे के समय, क्योंकि कल शुक्रवार है, तो मुस्लिम पक्ष अपनी नमाज अदा कर सकता है। तो ये अब तक का ऑर्डर है। बाकी जो लिखित ऑर्डर आएगा वो कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड होगा। लेकिन अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच में, क्योंकि ये मामला आज लगा हुआ था, इससे पहले भी एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने ये दलील दी थी कि वसंत पंचमी हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार है, महत्वपूर्ण त्योहार है, उसे हिंदुओं को मनाने की अनुमति दी जाए। वहां पर माता सरस्वती की एक मूर्त है, उस मूर्त पे हमें पूजा अर्चना करनी है। और सरस्वती पूजा एक तरह से हिंदू लोग करते हैं वसंत पंचमी के लिए, तो उन्हें करने दी जाए। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। ये याचिका विष्णु शंकर जैन ने दाखिल की थी। डिटेल आर्गुमेंट पहले भी हुए थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन सुनवाई से मना कर दिया था, लेकिन मामले को 22 तारीख के लिए रख लिया था। आज सुनवाई हुई और ये उसका जो पूरा एक तरह से क्रक्स है वो ये है कि 1 बजे से 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष वहां नमाज पढ़ सकता है और सुबह और शाम हिंदू पक्ष अपनी पूजा अर्चना कर सकता है उसी एक भोजशाला जो परिसर है उसके अंदर। तो एक तरह से एक बैलेंस ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर दोनों हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के लिए एक ही दिन अपनी पूजा अर्चना करने के लिए एक तरह से रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है। लेकिन संभव देखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से मांग ये की गई थी कि हमें पूरे दिन की पूजा अर्चना करने का समय चाहिए भोजशाला के अंदर। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दायर की गई थी, उसमें क्या मांग की गई थी मुस्लिम पक्ष की ओर से? देखिए, कुछ ही देर में एडवोकेट विष्णु शंकर जैन बाहर आएंगे। उनसे पर्सनल निजी रूप से मैं बात पूछूंगा कि आप इसको कैसे देखते हैं। लेकिन फिलहाल एक बैलेंस ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, जहां सुबह का, देखिए वसंत पंचमी का जो महोत्सव होता है वो आमतौर पे सुबह के समय से शुरुआत हो जाती है। 8-9 बजे से सब स्नान करके और माता सरस्वती की पूजा करते हैं हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। तो वो एक महत्वपूर्ण समय होता है। देखिए, अगर एएसआई के ऑर्डर की बात मानी जाए तो शुक्रवार के लिए अलाउ ही नहीं था, लेकिन शुक्रवार को एक तरह से अलाउ हुआ और अब हिंदू पक्ष अपनी पूजा अर्चना कर सकता है। उसे एक समय मिला है सुबह और शाम का, और मुस्लिम पक्ष ने अपने समय को सीमित किया है 1 बजे से 3 बजे तक। तो एक बैलेंस यहाँ पर बनाते हुए दोनों ही पक्ष एक ही परिसर में, महत्वपूर्ण ये है कि वो एक ही परिसर रहेगा। और ये संवेदनशील इसलिए है क्योंकि दोनों ही पक्ष एक हद पे अपनी अपनी मांगों पे अड़े हुए थे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में आज आधे घंटे की लगभग सुनवाई में हुआ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में, कोर्ट नंबर 1 में जो हुआ, वो एक उदाहरण के तरह से देखा जा सकता है, जहां एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश की कोर्ट के अंदर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बीच का रास्ता निकाल के दिया है। लेकिन क्या संभव ये बता पाएंगे दोनों तरफ से दलीलें क्या पेश की गई थी? जी बिल्कुल, देखिए दलीलों की बात करें तो देखिए मुस्लिम साइड इस बात को, मुस्लिम साइड ने सबसे पहले अपनी दलील रखी, क्योंकि हिंदू साइड की जो पिटीशन थी उसकी कॉपी तो हमारे पास है, हमने उस दिन भी दर्शकों के साथ उसे डिस्कस किया था। हिंदू साइड अपनी दलील में सबसे पहले ये कह रहा था कि हमें अनुमति दी जाए। शुक्रवार का दिन माना एएसआई ने मुस्लिम पक्ष को दे रखा है, लेकिन हमारे लिए बड़ा महोत्सव है और ये शुक्रवार को पड़ रहा है। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें वहां पर पूजा अर्चना करने दी जाए। ये ना सोचा जाए कि शुक्रवार को एएसआई ने मुस्लिम पक्ष को समय दे रखा है तो हमें पूजा अर्चना ना करने दी जाए, हमें भी मौका मिले। ये एक विस्तृत दलील सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई थी और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में यही दलील हिंदू पक्ष ने दी थी, और जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को आज के लिए लगाया था। उधर मुस्लिम पक्ष ने यह दलील दी कि ठीक है, अगर हिंदू पक्ष ये कह रहा है तो उसमें एक संशोधन करते हैं कि 1 बजे से 3 बजे का समय या कोई भी समय हम निर्धारित कर लेते हैं, इसमें मुस्लिम पक्ष अपनी नमाज पढ़ लेगा। पूरे तरह से मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि हमें भी ना रोका जाए कि नमाज हम ना पढ़ पाए। तो मुस्लिम पक्ष अपनी नमाज पढ़ के
अपनी बात अपना अपने जो प्रयास हैं उसको कर ले, और उसके बाद हिंदू पक्ष अपनी विवाद की जड़ ये थी कि वो एक ही कॉम्प्लेक्स है, वो जो जगह उसी के अंदर दोनों ही हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को अपनी पूजा अर्चना करनी है। और अपेच ये ही पक्ष एक ही दिन, जब मुस्लिम पक्ष को पहले से अलाउ है वो शुक्रवार का दिन, तो हिंदू पक्ष किस तरह से कर सकता है? इसी को लेकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। और जो बीच का रास्ता है, जो उसमें दोनों ही पार्टीज एक तरह से आपस में एक दूसरे से अग्री हैं। अभी विष्णु शंकर जैन जब सुप्रीम कोर्ट से बाहर आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा पर्सनली की बात करूंगा कि आप इसको किस तरह से देखते हैं। फिलहाल एक बैलेंस ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोनों ही पक्ष अपनी पूजा अर्चना कल करेंगे, और एक तरह से ये उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, जहां दोनों ही पक्ष, देखिए इस तरह के विवाद पहले विवाद नहीं है भारत में, कई जगहों पे, जैसे हम काशी विश्वनाथ में इस तरह का, वाराणसी में देखते हैं, हमने संभल में भी इस तरह का एक लंबा विवाद पिछले साल देखा और लगातार कवर किया। तो इस तरह का विवाद जो उमड़ रहा था उसको कहीं ना कहीं एक दिशा मिली है, और एक तरह से अब एक बैलेंस जो होता है, जो धर्मनिरपेक्षता का एक बैलेंस है, वो कहीं ना कहीं एक उसके रूप में उदाहरण कल का दिन बनेगा, जब दोनों ही पक्ष एक ही परिसर में अपने अपने समय पे पूजा अर्चना करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया संभव तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए बड़ा संदेश यहाँ पर